आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें शामिल हुए गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे। विधायक जी, आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या रणनीति बनी है? देखिए, मुद्दे तो कुछ ऐसे बात नहीं है, तो एक आम रूटीन बैठक है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मंडलवार समीक्षा करते हैं। तो चुनाव के बाद ये पहली ऐसी बैठक थी जिसमें लोकसभा चुनावों में, क्योंकि मेरठ मंडल में हम सभी सीटें जीते हैं, तो जहां हमारा मार्जिन बढ़ा है, किस विधानसभा में घटा है, तो कहीं हार भी हुई है किसी विधानसभा में, भले हम लोकसभा जीते हैं, तो वहाँ कारण क्या रहे और वोट कैसे बढ़ सकती हैं। तो उसमें कई कारण निकल के आए, जैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, या कहीं ना कहीं एक अफवाह उड़ाना, क्षत्रिय समाज वाली नाराज़गी और एक नैरेटिव सेट करना कि बीजेपी संविधान ख़त्म करेगी, जबकि संविधान को ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में आरक्षण में जो प्रमोशन था उसको समाप्त किया सपा ने। कांग्रेस ने 370 लगा के कश्मीर में दलितों का आरक्षण ही समाप्त कर दिया था, और हमने बहाल किया बाबा साहब के लिए, हमने 5 तीर्थों को डेवलप किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन बातों को जनता को बताना है। हालांकि जनता समझ चुकी है कि इन्होंने झूठ बोला था, लोगों को पैसे देने का, तमाम जितने भी प्रोपगेंडे, जातियों में आपस में विखंडन कराना, ये सारे के सारे जनता समझ चुकी है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर कहाँ पर चूक हुई कि आप जनता को समझा नहीं पाए? सारा सिस्टम सरकार में आप थे। बताया ना कि वो समाजवादी पार्टी जब आचार संहिता लगी तो कुछ जो मलाईदार पोस्टों में सपा में रहे, तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र रणनीति के तहत वहाँ जो चुनाव आयोग में ज़्यादातर उस टाइम चुनाव आयोग की ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में चलती है, तो वहाँ ऐसे अधिकारी सेट हो गए कि उन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। जो नैरेटिव सेट हुए उनको बढ़ाने का काम किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, जिस तरह से लगातार उन पे कई जगह मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन यहाँ दर्ज नहीं किया गया। तो ये सब तमाम चीज़ें थी। तो जो सपा के जो एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे थे, तो वो भी जानकारी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को है, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। और अभी जो हालिया जहाँ जहाँ ये जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक असंतोष था, कहीं ना कहीं खबरें थी कि माननीय विधायक या माननीय सांसदों में नाराज़गी है, तो वो भी फीडबैक ऊपर गया है कि विधायक और सांसद कोई नाराज़ नहीं है, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाएगी, जनता की नहीं सुनी जाएगी, तो जनप्रतिनिधि को अपनी बात कहनी पड़ेगी मजबूती के साथ। तो अब अधिकारी फील्ड में लिखने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कठोर निर्देश दिए हैं, तो अब अधिकारी थाने छोड़ के भाग रहे हैं, एसडीएम गिरफ्तार हो रहे हैं, एफआईआर हो रही हैं, सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि 4 महीने में एक माहौल बिगाड़ने में बहुत ऐसे जो सपा के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे थे, उन्होंने भूमिका निभाई, उसका ऑपरेशन करके ठीक किया जाएगा। इस बीच अगर देखा जाए तो केशव जी की नाराज़गी हो या फिर मोती सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 42 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। देखिए, हो सकता है, वो बहुत सीनियर लीडर हैं मोती सिंह जी, और हमसे तो हमारे तो पिताजी की उम्र के हैं, 42 साल की तो राजनीति होगी उनकी, तो इस तरह की स्थिति उनके सामने कहीं ना कहीं आई होगी। और ये बात तो सही है कि जो अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं थानों में, जिस तरह से बलिया का प्रकरण है या और कई जगह के प्रकरण आ रहे हैं, या जो कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे सीओ ने मेरठ में एक कार्यकर्ता को 2 घंटे तक पैरों में बैठा के कि पैर पकड़ के माफ़ी मांगो तब छोड़ेंगे, तो एक पार्टी के बड़े पदाधिकारी, ऐसे हर ज़िले में कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वो सरकार में कार्यकर्ताओं को, जिससे कि कार्यकर्ता निराश हो जाए, नाराज़ हो जाए, पार्टी से वोट ना डाले, पार्टी को कैसे हराया जाए, तो वो उस एजेंडे पे जो मैंने कहा ना काम कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक डिप्टी सीएम साहब की बात है, केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं हमारे, और प्रदेश अध्यक्ष जब थे केशव प्रसाद मौर्य जी, तो 2/3 बहुमत लाने का माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केशव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस टाइम कोई सीएम का चेहरा नहीं था। अब तो हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा भी है, तो उस टाइम 2/3 बहुमत लाए थे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के ओबीसी के तो सबसे बड़े नेता ही हैं एक छत्र, लेकिन चाहे जनरल है, चाहे SC ST है, उनको प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता ऐसा समझिए, जिस टाइम वो कहीं जाते हैं, हमने देखा है उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में तहसील में जाते हैं या अपने घर पे भी मिलते हैं, डेली हज़ारों लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम जो उनके अंदर निराशा वो दूर हो जाती है। और कार्यकर्ता को माननीय केशव जी हमेशा बोलते हैं कि मजबूती से काम करिए, भाजपा ही देश को आगे ले जाएगी, प्रदेश को आगे ले जाएगी। तो उनको भी ऐसे एक बड़े नेता को भी बताइए, अधिकारियों के दुस्साहस देखिए, उनको वो लगभग 8500 वोट से आगे चल रहे थे, उसके बाद उनकी बढ़त को रुकवा कर बीच में जो एजेंट थे उन्हें भगा दिया गया और वहाँ लाठीचार्ज कर दिया बाहर।
और तुरंत आनन फानन में विरोधी जो लड़ रहे थे उनके सामने उनको सर्टिफिकेट दे दिया जीत का। तो ये रिकाउंटिंग की मांग हुई, रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। तो ये तांडव जो अधिकारियों ने किया उसी तरह लोकसभा में भी दोहराने का प्रयास हुआ। खुद मेरी रिकाउंटिंग कराने का ऐलान हो गया। वो तो माननीय गृह मंत्री जी के ऑफिस को लोगों ने सूचना दी और वहाँ से फिर ये लोग हटाए गए। और एक अधिकारी तो इस बात पर आमदा था बुरी तरह से कि किसी भी तरह से मैं एक बड़े हजारों वोट के बड़े अंतर से जीता, उसके बाद भी किसी दूसरे जो विरोधी जो पार्टी का कोई प्रत्याशी है उसको बुला करके रिकाउंटिंग का ऐलान किया जाए। तो ये अधिकारियों का दुस्साहस जो है, उसी तरह से अब जैसे वो अधिकारियों ने केशव जी को हरा दिया चुनाव, हमें हराने का प्रयास किया, हम बच गए। अभी भी जो आप लोगों ने कहा कि भाई वो आरक्षण का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं अधिकारी, आपके साथी लोगों ने पूछा ना, तो जो भी अधिकारी दुर्योधन बन के कहीं सोचता है कि मैं केशव को बांध लूँगा, क्या केशव को बांध पाया कोई? केशव को बांधने के चक्कर में दुर्योधन खुद निपट गया और खुद तो निपटा ही जो भले लोग थे वहाँ, जो बड़े तपस्वी लोग थे, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे, अंगराज कर्ण जैसे, वो भी निपट गए। तो ये समझ रहे हैं कि इस महाभारत में केशव को बांध के जो चुनावी महाभारत है उनका नुकसान कर सकते हैं। तो ये ना द्वापर में हुआ ना कलयुग में होगा। और जो ये बातें चलती हैं कि भाई किसी का मतभेद मनभेद है, ऐसा कहीं संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी या मंत्री विधायक सब में बहुत बेहतर तालमेल है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से अब ऑपरेशन शुरू हुए हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जनता के काम होंगे। यही समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने काम जो भी हैं उनको करें और बूथ तक जाएं और जो नैरेटिव सेट किए हैं उसको समाप्त करके हमको 2/3 बहुमत लेके आना हर हाल में। आगामी जो विधानसभा का उपचुनाव है वो कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, उपचुनाव मैं समझता हूँ कोई चुनौती नहीं है। जो एक नैरेटिव सेट किया आरक्षण का वो समाप्त हो गया, क्षत्रियों में एक जो भ्रम फैलाया गया वो ख़त्म है। तो पूरे प्रदेश को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस ने मिलकर के एक भ्रम फैलाया, तो जनता में उनके प्रति गुस्सा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारी लीडरशिप है उसके प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में खासतौर से, बेटियां निकल नहीं पाती थी, दिन दहाड़े उठा लेते थे, गाय कटती थी खुलेआम इस प्रदेश में, दंगे होते थे। आज जनता को दोबारा से याद आ रहा है कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती हो जाती अगर कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो ये जो उपचुनाव है इसमें मुझे लगता है क्लीन स्वीप करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनका साफ कहना है कि लाख विपक्ष हवा बना रहा हो, अफवाह फैला रहा हो कि सरकार और संगठन में कोई मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कुछ अधिकारी हैं, चाहे वो दुर्योधन के रूप में केशव को बांधने की कोशिश कर रहे हों या फिर वो जनता को तंग करने की कोशिश कर रहे हों, अब उनकी ये जो कोशिश है वो असफल साबित होगी। उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हर एक चुनाव को जीतते हुए नजर आएगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।